नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। भ्रष्टाचार का दीमक सरकार की उन तमाम योजनाओं को खोखला कर रहा है जो जनता के लिए जरूरी है। बुनियादी जरूरतों वाली योजनाओं भी इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। नेशनल वॉइस आपको दिखा रहा है कि कैसे सड़क से लेकर सोलर लाइट तक तमाम योजनाओं में करोड़ों के वाहरे न्यारे किए जा रहे हैं। और तो और दोषी लोग जमकर मलाई खा रहे हैं। यहां बात हो रही है भ्रष्टाचार की। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो अधिकारी जिस पर घोटाले के आरोप लगे हों वो दूसरी किसी योजना में घपला नहीं करेगा? दरअसल यह सवाल इसलिए क्योंकि दागदार इतिहास रखने वाले एक अधिकारी को करोड़ों का प्रोजेक्ट थमा दिया गया है। नेशनल वॉइस आपको उस अधिकारी की कुंडली दिखा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में महत्वाकांक्षी ट्रॉली आधारित सोलर पंप सेट परियोजना चला रही है। 400 करोड़ रुपए के इस परियोजना के तहत बिन बिजली के किसानों की खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत बुंदेलखंड को खास तवज्जो दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी योजना है और इससे किसानों को फायदा होगा। और बुंदेलखंड में जितने भी किसान मांगेंगे, जितना प्रार्थना पत्र आएगा, लगभग हम लोगों का लक्ष्य है कि उनको सबको देने का काम किया जाए। बुंदेलखंड में इस योजना की कमान एक ऐसे इंजीनियर को दी गई है जिसका इतिहास आरोपों से भरा पड़ा है। एमए जहूर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की लंबी फहरिस्त है। साल 1992 उन्नाव सेवा केंद्र में रहते हुए एमए जहूर पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा। जांच में दोषी पाए गए और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई। साल 2000 में कृषि विभाग में तैनाती के दौरान एमए जहूर पर आरोप लगे और वो जांच में दोषी पाए गए। साल 2005-06 में हैंडपंप घोटाले में भी एमए जहूर दोषी पाए गए। साल 2008-09 में भी हैंडपंप घोटाले में विभाग से एमए जहूर को चेतावनी मिली। साल 2010-2011 में माया सरकार के दौरान ट्रैक्टर घोटाले में भी एमए जहूर का नाम आया और मामले की जांच अभी भी जारी है। साल 2014 में हैंडपंप लगाने के मामले में भी अनियमितता का आरोप एमए जहूर पर लगा। साल 2015-16 में ट्रैक्टर घोटाले में भी एमए जहूर आरोपी हैं। नेशनल वॉइस ने जब ये काला चिट्ठा कृषि मंत्री पंडित सिंह को दिखाया और उनसे जवाब मांगा तो मंत्री जी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। शिकायत तो हुआ करती होगी, लेकिन शिकायत होगी, जांच होगी, गलत करेंगे जेल जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंजीनियर एमए जहूर पर आरोपों की लंबी फहरिस्त है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के अधीन बड़ा प्रोजेक्ट कैसे दे दिया गया? क्या जहूर के कारनामों की जानकारी अखिलेश सरकार को नहीं है? नेशनल वॉइस ने आवाज उठाई तो मंत्री जी ने जांच बिठाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी अहम जिम्मेदारियां देने से पहले क्यों नहीं अधिकारियों की हिस्ट्री जांची जाती और आखिर कब तक ऐसे दागी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहयोगी आलोक पांडे और कैमरामैन सलीम के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। यहां तो बड़ा सवाल यही कि भ्रष्ट अधिकारियों को आखिर क्यों इस तरह के टेंडर दिए जाते हैं, इस तरह के काम सौंपे जाते हैं, क्यों नहीं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता? तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन इस गंगा को खुद उनके मातहंत गंदी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। नगर पालिकाओं में तो सरकारी धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचारियों को किस हद तक अधिकारी बचाने में लगे हैं, इसकी नजीर देखने को मिलती है बांदा नगर पालिका में। सरकार की योजना में लगाया पलीता। सरकारी धन की जमकर लूट। सोलर से लेकर सड़क तक घोटाला ही घोटाला। बांदा नगर पालिका का गड़बड़ झाला। सरकार जो भी कोई योजना बनाती है तो सिस्टम की जिम्मेदारी होती है उनको बखूबी लागू कराना, उन योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाना जिसका लाभ अंतिम छोर पर खड़े आदमी तक जा सके। लेकिन तब क्या हो जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराने लगे
और उस योजना में ही घोटाला कर दे। जी हां, भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघकर कानून को ठेंगा दिखाया गया है बांदा नगर पालिका में। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष विनोद जॉन और अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र कुमार पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। वॉशिंग मशीन घोटाला और गंदादास तालाब घोटाला, खंबा घोटाला, एलईडी घोटाला और पलरीहार रोड घोटाला। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? जी, शिकायत हर जगह की, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की गई, डीएम के यहाँ भी शिकायत की गई, लोकायुक्त में दोषी भी पाए गए होंगे। तो आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में जाके दब जाए। करोड़ों रुपए के घोटाले में लिप्त नगर पालिका बांदा के काले धंधे की फहरिस्त यकीनन आपको हैरान कर देगी। विद्युत पोल खरीद में लगभग 4 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी, तो वहीं सीसीटीवी कैमरों में 68 लाख का गोलमाल हुआ था। लेकिन आरोपों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोलर लाइट हो या जनरेटर की खरीद, एलईडी लाइटें हो या एसी की खरीद, ये वो मामले हैं जिनमें घोटालों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। और तो और नगर पालिका अध्यक्षा के कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग मशीन खरीदी गई, उसका पेमेंट भी सरकारी फंड से किया गया था, वो भी मार्केट रेट से 5 गुना अधिक, यानी 74,000 रुपए। लेकिन दबंगई की हालत देखिए, इस घपले घोटाले की शिकायत करने वाले सभासद की शामत आ गई है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए चले आ रहे हैं हम सभासद भाई लोग। हम लोग को भ्रष्टाचार की लड़ाई में झूठे मुकदमे में फंसाया गया, हम लोग को जेल ही भिजवाया गया। कितने लोगों को फंसाया गया था? 4 लोगों को। कौन कौन है वो? श्याम मोहन धुरिया, दिनेश कुमार डीके, दिलीप कुमार यादव, भारत प्रजापति। किस मामले में? ये पलरीहार वाली शिकायत की गई थी, पलरीहार रोड की। तो क्या था उसमें? क्या था उस रोड में? उस रोड में गांव की रोड बनवा रहे थे, वो बांदा सीमा से बाहर, नगर पालिका की सीमा के बाहर। तो क्या आरोप लगाया था आप पर? कि ये बोर्ड की बैठक में 50,000 रुपया मांग रहे हैं और हमको धक्का दिया और मारा हमको 3 चप्पल। ये आरोप लगाए गए थे हमारे ऊपर। बांदा नगर पालिका के फर्जीवाड़े का सिलसिला यही नहीं रुकता। नजर जमाकर ये नजारे देखिए, शायद इसी को कहते हैं हाथ की सफाई और माल गायब। तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का बंदरबाट कर दिया गया, तो वहीं 13 लाख रुपए का गड़बड़ झाला कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल में सामने आया है। और तो और नगर पालिका अध्यक्ष विनोद जैन ने अपने परिवार की जमीन पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए से सीसी रोड बनवा लिया, जहां वो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। इनमें भी कारगुजारी ये कि वो सड़क इन कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं। ये लोग इतने घोटाले कर रहे हैं, शेड्यूल रेट से 5 गुना कीमत पर इन्होंने एलईडी लाइट 3 करोड़ 30 लाख की खरीदी और उसका पेमेंट ये फर्में बनाए हुए हैं, गठित किए हुए हैं। अब इन्होंने अपने पॉकेट पर्सन की जेबी लोगों की फर्में गठित कर दी हैं और उनके नाम से सप्लाई ली जाती है। ये अघोषित रूप से 50% के पार्टनर हैं उन फर्मों के, अपनी फर्मों के नाम ये ठेके आपूर्ति कराते हैं, रकम जेब में रखते हैं। बांदा नगर पालिका का भ्रष्टाचार लोकायुक्त से लेकर अदालत तक हर दहलीज पर सही पाया गया है, लेकिन इन आदेशों की फाइलों को कहीं दबा दिया गया। 12 नवंबर 2013 में नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ मुख्य कोषाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट की संयुक्त जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई। 20 मई 2015 को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कार्रवाई के आदेश भी दिए। बावजूद इसके नगर अध्यक्ष इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ रही है। एलईडी 80 लाख की सप्लाई हुई और 3 करोड़ 20 लाख उसमें पेमेंट किया गया। क्या है मामला? ये खारिज हो चुका है क्योंकि ये सब गलत है। इसमें बहुत सारे आइटम्स जुड़े हुए हैं और उसके विषय में वो खारिज हो चुकी है। तब मैं क्या जांच कर रहा हूँ, ठेका दिया जाता है, हमारे यहाँ से ऐड दिया जाता है, जो कब फर्म आती है लेने उसके लिए दिया जाता है काम, सारे पूरी कार्रवाई होती है, उसमें हम लोगों का कहाँ दोष? कहीं कोई आप सारा पता लगा लेंगे। डीएम कमिश्नर सब जब उनको दिया जा रहा है वो अपना स्वयं सब जांच करवा लें। कार्रवाई को लेकर ठंडे बस्ते में अब तक के सारे आदेश पड़े हैं। वहीं इस मसले पर जब बांदा प्रशासन से पड़ताल की गई तो प्रशासन तमाम जांचों में आरोपों के सही होने की बात कह रहा है। नगर पालिका बांदा चेयरमैन और ईओ के विरुद्ध कई जांचें कराई गई, जिसमें डीएसी इत्यादि की जांच भी शामिल है। उन जांचों में आरोप सिद्ध हुए हैं जो प्रथमदर्शा देखने में आई के बाद। उन जांचों की जो सार है और मूल रूप से उनको सब कुछ शासन में प्रेषित किया गया है, वहाँ से इसमें निर्णय और वहाँ से कार्रवाई अपेक्षित है।
बहरहाल भ्रष्टाचार की कितनी गहरी जड़ें जमी है बांदा नगर पालिका में, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये कि तमाम आरोपों के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखना होगा कि कब इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का कोड़ा चलेगा। अतुल मिश्रा, नेशनल वॉइस, बांदा। तो बांदा का हाल आपने देख लिया, किस तरह से सरकारी अफसर सरकार को चूना लगा रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन किस तरह की जांच होगी और जांच कब तक पूरी होगी और क्या नतीजा आएगा और किसको दोषी ठहराया जाएगा, यह है बड़ा सवाल। जबरदस्त रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे बलरामपुर की नगर पंचायत में सरकारी योजनाओं को किस तरह से लगाया जा रहा है पलीता। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। बलरामपुर की नगर पंचायत में भी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने के साथ साथ सरकारी पैसे के बंदरबाट का खेल चल रहा है। चेयरमैन मंजूर आलम का नाम पहले भी घोटालों से जुड़ चुका है। इसके बाद भी करोड़ों के घोटाले को लेकर मामला हाईकोर्ट और लोकायुक्त तक पहुंच चुका है, लेकिन चेयरमैन साहब पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। नगर पंचायत चेयरमैन की धांधलेबाजी, सोलर खरीद में बड़ा गड़बड़ झाला, एक के बाद एक नया घोटाला, चेयरमैन की दबंगई पर प्रशासन मौन। राजधानी लखनऊ से सटे बलरामपुर की नगर पंचायत पचपेड़वा में घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है जैसे सरकारी खजाने में लूट की छूट मिली है पंचायत चेयरमैन को। तभी तो एक के बाद एक घोटाला खनाखन कर शोर करने लगता है। पचपेड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन मंजूर आलम का नाम एक नहीं बल्कि एक के बाद एक घोटालों से जुड़ चुका है और ताजा मामला सोलर घोटालों को लेकर शोर कर रहा है। दरअसल ये खुलासा हुआ है कि प्रस्ताव से ज्यादा सोलर लाइटें बाजार रेट से ज्यादा पर खरीदी गई है। यानी बोर्ड की मीटिंग में 60 सोलर लाइटें लगवाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन चेयरमैन साहब पर आरोप लगा है कि उन्होंने चालाकी से प्रस्ताव को बदलकर 60 की जगह 500 सोलर लाइटें खरीदने का प्रस्ताव बना डाला और इस सोलर खरीद के साये में करोड़ों के सरकारी रुपए का गबन कर लिया। वर्तमान में जो कंप्लेन मैंने 30/5 को किया, ये सोलर लाइट और आरसीसी रोड और एलईडी लाइट। सोलर लाइट मार्केट में 200 लगाया गया, 500 सोलर लाइट का कूट रचित तरीके से प्रस्ताव पारित कराया गया। जिस सोलर लाइट की कीमत 20 से 25 हजार रुपया है वो 55,825 रुपये में खरीदा गया। मौजूदा समय में आधी भी सोलर लाइटें सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही और जो लगी है वो सार्वजनिक स्थानों की जगह पर ना होकर चहेतों के दरवाजों पर चमक रही है। सोलर लाइटों में प्रस्ताव के अलावा खरीद में भी घोटाला सामने आ रहा है। बाजार में इन सोलर लाइटों की अधिकतम कीमत 20 से 25 हजार के करीब है। वहीं नगर पंचायत में खरीद में इसे 58,825 रुपए में खरीदा हुआ दिखाया गया है। और तो और सभासद धर्मेंद्र का आरोप है कि इससे पहले भी चेयरमैन पर घोटाले के आरोप लगे, लेकिन कार्रवाई आज तक दूर की कौड़ी है। हालांकि इन तमाम आरोपों पर चेयरमैन मंजूर आलम का कहना है कि मानकों के अनुरूप ही हुआ है सोलर लाइटों का काम। इसके पहले 2013 में इनका घोटाला 55 लाख रुपए का घोटाला सामने आया, जो इनके ऊपर एफआईआर करने का आदेश पारित हुआ। पहले दिन एफआईआर करने का आदेश पारित हुआ, दूसरे दिन एफआईआर वापस ले लिया गया और उसके बाद उस जांच का आज तक कोई पता ठिकाना नहीं है कि कहां क्या हुआ। जैसे लग रहा है कि अधिकारी भी इनसे डरे हुए रहते हैं। जितना सोलर लाइट लगा, जितना टेंडर उनमें सोलर लाइट लगा हुआ है,
पर जितना हम टेंडर कराए हैं उतना सोलर लाइट लगा हुआ है। प्रस्ताव 500 का उससे का मतलब प्रस्ताव 1000 का भी करने, जितना पैसा हमारे पास है उस हिसाब से पैसा आ रहा है शासन द्वारा, जितना पैसा शासन द्वारा हमारे पास है उतना टेंडर का हम लाइट लगा रहे हैं जनता के हित में। नहीं तो जो सोलर लाइट का कीमत बता मार्केट में 21-22 हजार, उसके 55,000 से ज्यादा कुछ कीमत नहीं ऐसा है। उसमें वाट होता है, 12 वाट का होता है, 24 वाट का होता है, 48 वाट का, अलग रेट है। सोलर लाइट 1.5 लाख रुपए भी आता है, 2 लाख रुपए जो भारत सरकार द्वारा बेंच मार्क का रेट है हमारे यहाँ 62,000 रुपया, जो भारत सरकार द्वारा शेड्यूल रेट है। आरसीसी रोड में भी हुआ गोलमाल, मानकों को ताक पर रख हुआ काम। एलईडी से लेकर सोलर लाइट तक, सोलर लाइट से लेकर सड़क निर्माण तक, पचपेड़ा नगर पंचायत चेयरमैन के कारनामे कम नहीं हुए। आरोपों की फेहरिस्त में मामला आरसीसी रोड में घोटाले का सामने आया है, जिसे बनाने में मानक की घोर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। सड़क का निर्माण जिस तरीके होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है। बस सड़कें बिछा दी गई, काम हो गया, पैसा खाते में आ गया, बस बाकी जो है तो सारी जनता बस होगा कि देख रही है। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इसमें, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जो उसमें मानक के हिसाब से जो लगना चाहिए उस गवर्नमेंट ने जो ठेका दे रखा है उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। इसमें खाली घोटाले हो रहे हैं, बन क्या रहे हैं, क्या कंडीशन है, कोई सोलर लाइटें चल रही हैं, कोई नहीं चल रही हैं, इतना लंबा इसमें घोटाला हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नगर पंचायत का हालत बहुत खराब है, ये यहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। नालियों की क्या व्यवस्था है, विकास के नाम पे जो विकास हो रहा है वो चेयरमैन साहब का अपना हो रहा है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता सब जानती है, ये तो पब्लिक त्रस्त हो चुकी है। किसी तरह रोड बना है, किस तरह बना यहाँ की जनता जानती है। इतनी लंबी कमीशन खोरी हो रही है तो रोड किस तरह बनेगी सब जानते हैं। तमाम आरोपों की तस्वीर है मंजूर आलम के खिलाफ। लोकायुक्त तक पहुंच गया है मामला, लेकिन प्रशासन मौन है, सैकड़ों सवालों को जन्म दे रहा है। वहीं चेयरमैन का कहना है कि ये आरोप निराधार है। कोई सभा से खाली एक सभा से धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जो फर्जी दस्तखत कराया था, जो दस्तखत 4-5 लोगों का है, उन लोगों ने बयान दिया है, उसकी कॉपी आपको जो है उसकी फोटो कॉपी आपको दे देंगे अभी जस्ट तुरंत, और फर्जी दस्तखत किया है। इससे पहले भी वो बता रहे हैं कि इससे पहले भी आप पे 55 लाख रुपए का कोई भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई जो लोकायुक्त में भी मामला चल रहा है उस पे जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, जो भी हमारे खिलाफ कंप्लेंट सब निराधार है। कोई चीज सिद्ध हो तब तो माना जाए, एप्लीकेशन देने से कोई चीज विरुद्ध हो जाता है। नेशनल वॉइस ने जब प्रशासनिक अधिकारियों से उनका रुख जानना चाहा तो सभी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। डीएम प्रीति शुक्ला से लेकर एसडीएम शिव पूजन तक सभी ने संज्ञान में ना होने की बात कहकर इतिश्री कर ली। हालांकि सरकार के मंत्री शिवपाल यादव का कहना है कि जांच के बाद ही कार्रवाई की कवायद की जाएगी। कार्रवाई अब हम प्रोग्रेस उस पर रिपोर्ट लेंगे कि इस समय किस स्तर पे कार्रवाई जांच पूरी हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं पूरी हुई तो शीघ्र ही जांच पूरी कराकर और जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल विकास के पंख लगाकर सरकार तमाम योजनाओं से सूबे की तस्वीर बदलना चाहती है, लेकिन घोटालेबाजों का दिल है कि सरकारी पैसों की लूट से लगा है। सवाल यह है कि क्यों इन घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मिथिलेश कुमार, बलरामपुर, नेशनल वॉइस। यहां तो बलरामपुर का हाल भी देखा आपने, किस तरह से एलईडी लाइट से लेकर सोलर लाइट और सोलर लाइट से लेकर सड़कों तक जेबें भरी गई और घोटाला किया गया। और घोटाला भी उन लोगों ने करा जिन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले लगे हैं। और इस पर चेयरमैन की सफाई देखिए, उन्होंने साफ कहा कि उन पर लगे जो आरोप हैं वो गलत हैं। नेशनल वॉइस लगातार दागी अफसर एमए ज़हूर के इस मामले को उठा रहा है, वहीं इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे यूपी सरकार को दाग अच्छे लगने लगे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक ओर तो सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं की कमान दागी अधिकारियों के हाथों में सौंप रही है। यूपी एग्रो के मंडलीय अभियंता एमए ज़हूर के हाथों में भी सीएम के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके जब तमाम आरोपों की फहरिस्त है इनके साथ। जो कि मंडलीय अभियंता हैं स्टेट एग्रो में, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनका गबन 90 से लगा करके और अब तक की जारी है। इनके खिलाफ कई जांचें हुई हैं, लेकिन वो जांचें अंतोगंता या तो दबा दी गई हैं इनके प्रभाव के कारण, या उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक की। और इनको
इसी पद पर बनाए रखते हुए एडिशनल चार्ज भी और दे रखा गया है बुंदेलखंड का, और एक प्रोजेक्ट सोलर का प्रोजेक्ट है जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसका भी अतिरिक्त चार्ज दे रखा गया है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी एक लेटर इसके संबंध में डाला है, उस पर भी पता लगा मुझे कि जांच के आदेश दिए गए हैं। अपने पद के प्रभाव और सत्ता के साये में जहूर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम जांच हुई, दोषी भी पाए गए, लेकिन कार्रवाई की बात दूर की कौड़ी ही रही। जांच इनके इस पद पर बने रहते हुए कराया जाना संभव मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जांच प्रभावित कर सकते हैं उसी विभाग में बने रह करके, और इनके खिलाफ अगर जांच करी जाती है तो निष्पक्ष जांच होगी नहीं। लिहाजा हमें उचित कार्रवाई यही लगेगी, इनको या तो अतिरिक्त पद जो इनके साथ और लगे हुए हैं वो सब हटा दिए जाएं, उसके बाद किसी जांच अधिकारी को नियुक्त किया जाए। एक साथ कई प्रभार हैं जहूर के जिम्मे। पधाल बुंदेलखंड में सोलर पंप की कमान भी मिली। वहीं नेशनल वॉइस की खबर के बाद अब सियासी गलियों में भी जहूर को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। कांग्रेस और बीजेपी तो सरकार की साख पर ही उंगली उठा रहे हैं। इनकी माने तो सरकार के संरक्षण में चल रहा है सारा खेल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इस तरह की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि सरकार जो है वो स्वयं ईमानदारी से कोई कार्य नहीं करना चाहती। अगर भ्रष्ट अधिकारियों को आप उन स्थानों पर रखेंगे जहाँ पे कि भ्रष्टाचार की खुद की शिकायतें उनकी ऑलरेडी पहले से हैं, तो वहाँ पर वो जाके निश्चित रूप से उस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा ही देगा, क्योंकि उसका सीना दूना हो जाएगा कि इन सब आरोपों के बावजूद भी उसका कोई कुछ करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार को तो कोई ईमानदार अधिकारी मिलते ही नहीं जिसको कोई महत्वपूर्ण काम दे। तो इनका तो वैशिष्ट्य है कि दागदार अधिकारियों को अच्छी जगहों पे, मलाईदार जगहों पे आप उनको नियुक्त कर दीजिए, और इसी में उत्तर प्रदेश का विकास कार्य पूरी तरह बराबर हो जाना। बहरहाल अभियंता जहूर से अभी तक तो कोई जिम्मा वापस लिया गया है नहीं, और ना ही विभागीय जांच के बावजूद उनको हटाया गया। सवाल यह है कि जब मुंसिफ कातिल हो तो फैसला क्या देगा। जो शख्स पहले ही कई मामलों में दोषी पाया जा चुका हो, जिस शख्स के खिलाफ पहले ही कई मामलों में जांच लंबित हो, उस शख्स के खिलाफ एक और विभागीय जांच का क्या मतलब हो सकता है, खासकर ऐसे में जब वो शख्स खुद ही उस विभाग में बड़े पद पर काबिज हो। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि एक और जांच किसी सही नतीजे तक पहुंच पाएगी? कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। तो देखा आपने किस तरह से सूबे का विकास हो रहा है, और सरकार जो है वो अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंप रही है, लेकिन उनके पिछले दाग उनको नजर नहीं आते और जांच की बात कह दी जाती है। फिलहाल